दोनों में है। तो मैं कहावत यह है कि रोड भी पीछे किसी गाड़ी बनी। तो अक्सर जो आप देखते हैं कि नंबर नहीं है वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, पिछले 30 सालों में हमने डेवलप किया है। और फिर जो नंबरिंग आप देखते हैं ये सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें सर प्लान में काम शुरू हो गया, अभी आपको दिखाएंगे। तो सर इसकी कैपेसिटी होगी जिसमें स्टाफ क्वार्टर, एक ऑडिटोरियम, 1000 ऑडिटोरियम बन रहा है। और फिर ये स्टाफ क्वार्टर्स है, सर स्पोर्ट्स स्टेडियम है, क्योंकि जो नंबर देख रहा हूँ ये तो आप क्रिएट कर रहे हो। अभी ऑलरेडी काम चल रहा है, बहुत आगे प्रोग्रेस कर गया है। और रेजिडेंशियल वाला, नॉन रेजिडेंशियल वाला मैम की एक किताब है जो ट्रेनिंग वालों को देते हैं, मैंने पढ़ी हुई है वो। मैं ठीक है ना, इसमें आपने साइड हो जाओ, साइड। और आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं अपने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से पधारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का और सभी सम्मानित छायाकार बंधुओं का, जिनकी लेखनी से हर एक कला को एक मुकाम मिलता है और वो यादें जो इन छायाकार बंधुओं के माध्यम से कैमरे में कैद होती हैं और जन जन तक पहुंचती हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। प्रदर्शनी अवलोकन के पश्चात
मंच की ओर अग्रसर होते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय यशस्वी जी जगदीप धनखड़ जी और माननीय राज्यपाल महोदय जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। स्वागत उद्बोधन और साथ ही साथ महान शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की संक्षिप्त परिचय के साथ सादर आमंत्रित करते हुए पुलिस महानिदेशक कोतवाल धन सिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय श्री अनिल कुमार अग्रवाल जी के अपने उद्बोधन से आप सभी को आनंदित करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। मेरे लिए यह अपने सौभाग्य का विषय है कि मेरठ की क्रांति धारा के अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के इस परिसर में मुझे आप सभी का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी को
स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले उपराष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारत के संविधान के प्रति आपकी समझ, राष्ट्रीय दृष्टिकोण और स्पष्टवादिता से हम सब परिचित हैं। आज हम आपको इस कार्यक्रम में पाकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच माननीय उपराष्ट्रपति महोदय की अर्धांगिनी डॉक्टर सुदेश धनखड़ बड़ी कृपापूर्वक इस समारोह में सम्मिलित है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल के कुशल मार्गदर्शन में यह प्रदेश नित नूतन आयामों को स्पर्श कर रहा है। आपकी मौलिक सोच ने प्रदेश की उच्च शिक्षा में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। समाज के सुधी नागरिकों द्वारा हजारों आंगनबाड़ियों को गोद लेकर उनके उन्नयन का कार्य भी आपकी प्रेरणा से प्रगतिशील हुआ है। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के सर्वप्रिय, ऊर्जावान और विकास गंगा को धरातल पर लाने वाले आधुनिक भगीरथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में सुदृढ़ शांति व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए रोल मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इस कारण देश विदेश के प्रतिष्ठित निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने को लालायित हैं। उत्तर प्रदेश के भूले बिसरे अमर हुतात्माओं की सामाजिक प्रतिष्ठापना के लिए कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्रीगण, माननीय सांसद एवं विधायकगण, मंच पर उपस्थित सभी अतिथि, सभागार में उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण, प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ के सभी अधिकारी एवं प्रशिक्षुगण, प्रेस एवं मीडिया के सम्मानित बंधु, भाइयों और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सन 1857 की क्रांति में मेरठ का प्रतिनिधित्व कर, क्षेत्र को आंदोलित कर अंग्रेजी सेना को नाको चने चबवाने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की प्रतिमा का अनावरण आज पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के इस परिसर में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया है। श्री धन सिंह गुर्जर का जन्म 27 नवंबर 1814 को मेरठ के पांचली नामक ग्राम में हुआ था। सन 1857 में 43 वर्ष की अवस्था में वे मेरठ के सदर कोतवाल के रूप में पदस्थ थे। मई 57 में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किया और एक लोक नायक के रूप में क्षेत्र के हजारों नागरिकों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। कोतवाल श्री धन सिंह गुर्जर सच्चे अर्थों में 1857 की क्रांति के जनक रहे। अंग्रेजों द्वारा इन्हें जुलाई 1857 में फांसी की सजा दी गई। आजादी के इस अमृत काल में हम उनकी पावन स्मृति को सादर नमन करते हैं। कोतवाल धन सिंह के आजादी की लड़ाई में योगदान को माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से एक नई पहचान मिली है। वर्ष 1993 में स्थापित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ मूल रूप से पुलिस विभाग के अराजपत्रित आरक्षी पद के प्रशिक्षण के निमित्त स्थापित किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के तेजस्वी नेतृत्व में 2 जून 2022 को इस संस्थान को उच्चीकृत कर स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस प्रशिक्षण केंद्र घोषित करते हुए इस संस्थान का नाम अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के सम्मान में रखने का निर्णय लिया गया। इस संस्थान के उच्चीकरण के अंतर्गत इस संस्थान की मूल प्रशिक्षण क्षमता 300 से 5 गुना से अधिक बढ़ाकर 1600 की जा रही है। साथ ही
अब यहां आरक्षियों के अतिरिक्त उप निरीक्षक एवं निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संपादित किए जाएंगे। संस्थान में अवस्थापना के उच्चीकरण के लिए 334 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा ऑलरेडी प्रचलित है, स्वीकृत हो चुके हैं, कार्य ऑलरेडी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र भी इसी परिसर में प्रस्तावित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में नागरिक पुलिस के उप निरीक्षकों की कुछ संख्या लगभग 23,000 है। कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने के माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उप निरीक्षक जैसे महत्वपूर्ण स्तर पर बड़ी संख्या में लगभग 9,000 उप निरीक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी की गई है। इतनी बड़ी संख्या में उप निरीक्षक स्तर पर भर्ती ऐतिहासिक है और यह प्रदेश की शांति व्यवस्था स्थापित करने में एक मील का पत्थर साबित होगी। कोतवाल धन सिंह गुर्जर प्रशिक्षण विद्यालय इस नई भर्ती की लगभग 800 महिला उप निरीक्षकों का 1 वर्षीय प्रशिक्षण सोमवार दिनांक 13 मार्च से प्रारंभ कर रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं कि ऐसे अमर शहीद का पुलिस विभाग के सदस्य होने के नाते एक अग्रणी पुलिस संस्थान को उनका नाम देकर उनको सम्मानित किया गया है। हमें इस बात का भी भान है कि ऐसे आदर्श व्यक्तित्व का नाम पाने पर संस्थान के उत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ गए हैं और अब हमें नित नए ऊंचे आदर्शों को पाने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी का कोतवाल धन सिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के इस परिसर में शहीद कोतवाल जी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपनी स्वागत उद्बोधन और साथ ही साथ महान शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के संक्षिप्त परिचय से अपने उद्बोधन के साथ हमारे बीच में थे पुलिस महानिदेशक कोतवाल धन सिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय श्री अनिल कुमार अग्रवाल जी। कार्यक्रम के उस अगले सोपान पर जिन्होंने हमारे उस भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत अनुरोध करते हुए सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अपने उद्बोधन से हम सभी को आमंत्रित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रथम स्वातंत्र समर के अमर सेनानी शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिनका पावन सानिध्य आज मेरठ वासियों को और उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार को प्राप्त हो रहा है, भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, माननीय सांसद विजयपाल सिंह तोमर जी, माननीय सांसद सत्यपाल सिंह जी, माननीय सांसद श्रीमती कांता करदम जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सोमेंद्र तोमर जी, दिनेश खटीक जी,
विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अश्वनी त्यागी जी, श्रीमती सरोजनी अग्रवाल जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, माननीय विधायक श्री अमित अग्रवाल जी, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्री अनिल अग्रवाल जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमती अंजू गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, क्रांति धारा मेरठ में भारत गणराज्य के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सब के लिए गौरवशाली क्षण है कि अमृत काल के प्रथम वर्ष में देश के प्रथम स्वतंत्र समर के अमर सेनानी शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की प्रतिमा का अनावरण प्रदेश के स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित किए जा रहे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आज यहाँ पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से अभी स्थापित हुई है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करते हुए देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, ऐसे शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं मेरठ का अपना इतिहास रहा है। इसने इतिहास बनते देखा भी है और बनाते हुए दुनिया के सामने एक मिसाल भी प्रस्तुत की है। यहां का बाबा ओगड़नाथ का मंदिर 1857 की प्रथम क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था। देश की आजादी की लड़ाई कैसे आगे बढ़नी चाहिए, 1857 में बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे के द्वारा जो चिंगारी सुलगाई गई थी, उसका चरम अगर देखने को कहीं मिला था तो वह धरती उत्तर प्रदेश की धरती है, जहां पर मेरठ में उस प्रथम स्वतंत्र समर की ज्वाला को तेज करने के लिए कोतवाल धन सिंह गुर्जर उसको नेतृत्व दे रहे थे। झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुंकार भर रही थी कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी। यह झांसी से कहीं बिठूर में त्यात्या टोपे के द्वारा इस आंदोलन, इस प्रथम स्वतंत्र समर की ज्वाला को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा था। कोई कोना ऐसा नहीं बचा था जो 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के माध्यम से भारत की आजादी के अलग को गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाने में अपना योगदान न देता रहा हो। 1857 के उन अमर सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस देश ने जब अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उस समय इस बात को एहसास हुआ कि हो सकता 1947 में हमने भले ही जन्म ले लिया हो, आजादी के समय देश के मन में किस प्रकार का उत्साह और उमंग रहा होगा। हो सकता है भारत के आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा उस समय हर घर पे न लहराया गया होगा, लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हर घर तिरंगा के माध्यम से हर भारतवासी भारत की आजादी के
75 वर्ष के उत्सव के साथ सहभागी बनकर के आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सहभागी बना था। भाइयों बहनों, आप सब ने देखा होगा, आजादी के मुख्य महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देशवासियों को पंच प्रण की याद दिलाई थी। आजादी के अमृत काल में हम भारत को कहां ले जाना है, उसके लिए 5 प्रण जो प्रधानमंत्री जी ने हम सब के लिए घोषित किए, हर भारतवासी के लिए, उसमें एक विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करना है, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना और नागरिकों के अपने स्वयं के कर्तव्यों का एहसास होना। ये पंच प्रण हर भारतवासी को देश को एक सूत्र में पिरो करके दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का वह सपना है जो 1947 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करता है। और यही तो सपना इस देश के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लिया था। उसी सपने को साकार करने के लिए यहां पर कोतवाल धन सिंह गुर्जर के उन स्मृतियों को वर्तमान पीढ़ी में संचार होता रहे, उसकी नई प्रेरणा प्राप्त होती रहे, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके राज्य शासन ने तय किया कि स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में यहां के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को विकसित करते हुए 300 से इसकी क्षमता को बढ़ा करके 1600 करना। केवल पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, अब इसमें सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की भी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को इसके साथ आगे बढ़ाने का कार्य होगा। और इसके लिए न केवल धनराशि उपलब्ध कराई गई बल्कि शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की एक प्रतिमा का स्थापना का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है। उत्तर प्रदेश आज से कुछ वर्ष पहले तक नाम ही सुनने में लोगों को भय लगता था। उत्तर प्रदेश जो भारत का हृदय स्थल है, उस उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों को जानने की उत्सुकता तब थी, लेकिन आना और फिर यहां से सुरक्षित जाना, इसमें दुविधा जो हो रहती थी, उस दुविधा को उत्तर प्रदेश की दक्ष और प्रशिक्षित पुलिस ने आज कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति के माध्यम से सारी दुविधा को दूर करते हुए बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से देश के अंदर निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इसके लिए अलग अलग स्तर पर कदम उठाने पड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को लगभग 3 गुना प्रदेश के अंदर बढ़ाया गया। 1,64,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके जहां इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया, वही अगर कहीं पर अपराध की प्रकृति बदली है तो उसके अनुरूप उस प्रकार के कानून बनाने और उस प्रकार के इक्विपमेंट पुलिस फोर्स को उपलब्ध करा करके उन्हें प्रशिक्षित करने के कार्य भी किए गए। आज साइबर क्राइम के थाने हर जनपद में स्थापित हो रहे हैं। एफएसएल की लैब हर एक जगह स्थापित हो रही है। लखनऊ में पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंसेस के इंस्टीट्यूट की स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है और पुलिस की क्षमता विस्तार को, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए भी राज्य स्तर पर अनेक कार्यक्रम उठाए गए हैं। आज उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में मेरठ के इस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की क्षमता विस्तार के कार्यक्रम और शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की इस प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद उत्तर प्रदेश पुलिस बल को प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश
कि हमारी आदरणीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का मार्गदर्शन और उनका अभिभावकत्व जैसा सानिध्य हमेशा हमें प्राप्त होता है। आज वे स्वयं भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। मैं उनका भी उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी की उपस्थिति हम सबको आह्लादित करती है, प्रोत्साहित करती है। उनका सानिध्य भी आज उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार को और मेरठ वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आज इन महानुभावों का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा उत्तर प्रदेश को बेहतरीन न केवल कानून व्यवस्था की स्थिति में बल्कि जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं उन असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से शहीद धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धा माननीय हमारी राज्यपाल महोदया जी के अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, माननीय मंत्री श्री दिनेश खटिक जी, लोकसभा सदस्य श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, लोकसभा सदस्य श्री सत्यपाल सिंह जी, राज्यसभा सदस्य श्री विजयपाल सिंह तोमर जी, श्रीमती कांता कदम जी, उपस्थित सभी अधिकारी, गणमान्य नागरिकगण, यह बहुत ही गर्व की बात है कि आज भारत गणराज्य के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के कर कमलों से क्रांति की इस पावन धरा पर स्थित शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में न केवल इस पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय को उच्चीकृत कर स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर घोषित किया, बल्कि इसका नामकरण महान सेनानी शहीद धन सिंह गुर्जर कर दिया। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करती हूं और अभिनंदन भी देती हूं। मुझे बताया गया है कि इस संस्था में अब तक कुल 232 बेसिक व इन सर्विस कोर्स कराकर कुल 24,811 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इसके लिए मैं संस्था को बधाई देती हूं। मेरठ जनपद का अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। सन 1857 का प्रथम स्वाधीनता समर यहीं से शुरू हुआ। स्वतंत्र आंदोलन में इस नगरी ने न केवल सैनिकों का नेतृत्व किया, बल्कि बाल वृद्ध नर नारी के साथ सन्यासियों को भी उद्वेलित करके इसमें सहभाग करने को प्रेरित किया। 10 मई 1857 को मेरठ से जो क्रांति की शुरुआत हुई, वह वास्तव में देश की आजादी के संग्राम की शुरुआत थी। यह क्रांति सैनिकों के विद्रोह से प्रारंभ हुई
उस समय शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर सदर कोतवाली के प्रभारी थे और पुलिस तथा समाज में जो क्रांति भड़की थी उसका नेतृत्व कोतवाल धन सिंह कर रहे थे। कोतवाली में कैदी भी इस क्रांति में शामिल हो गए थे। विद्रोह मेरठ के गांवों में भी फैल गया। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने कोतवाल धन सिंह को मुख्य आरोपी ठहराते हुए उनके साथ अनेक ग्रामीणों को गिरफ्तार कर मेरठ के एक चौराहे पर फांसी पर लटका दिया। मित्रों, इस घटना में हमारे देश ने अपने एक महान क्रांतिकारी को खो दिया। आज के इस अवसर पर मैं देशभक्त शहीद कोतवाल सिंह गुर्जर को न केवल श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ बल्कि उनके जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेने की अपील भी करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही महान क्रांतिकारियों की वजह से आज हमारे देशवासी आजाद भारत में रह रहे हैं। मित्रों, भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहाँ की वीर गाथाएं विश्व में प्रचलित है। पन्ना धाय से लेकर झांसी की रानी तक की वीरता की कहानियां हम अपने बच्चों को सुनाते एवं पढ़ाते हैं। धन सिंह कोतवाल ऐसे वीर क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने मेरठ की क्रांति धरा से आजादी के लिए जो बिगुल फूंका था उसकी आवाज पूरे देश तक सुनाई पड़ी थी। धन सिंह कोतवाल जैसी कुर्बानी देने का पुलिस महकम में अन्य कोई उदाहरण नहीं है। कोतवाल धन सिंह की वजह से पूरा पुलिस महकम गर्व का अनुभव करता रहा है। उनका साहस व देशभक्ति आज भी एक मिसाल है तथा पुलिस के लिए एक आदर्श है। देश और प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव पर अनेक कार्यक्रम हुए जिसमें तमाम ऐसे वीर नायकों और नायिकाओं का उल्लेख सामने आया जिन्होंने आजादी की जंग में हिस्सा तो लिया परंतु वे गुमनाम रहे। इस अमृत वर्ष में देशवासियों ने ऐसे वीर सपूतों, महापुरुषों और बलिदानियों को भी नमन किया जो हम सभी के गौरव की बात है। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पर जुड़ा रहता है। हमारे भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाग भंडार है, समृद्ध इतिहास है और चेतनामय सांस्कृतिक विरासत भी है। हम सब समाज व राष्ट्र की सेवा कर अपने दायित्व का निर्वाह करें। हमारे देश जैसा संविधान, अनुशासन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हमारा देश सबसे अच्छा है, सभी नागरिक महत्वपूर्ण हैं। भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए नए भारत के निर्माण के लिए नई नीतियां और योजनाएं बन रही हैं, जिसमें हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जैसी बातों पर जोर दे रहा है। इससे हमारा देश विश्व में और भी ज्यादा प्रगति एवं अपने आप में सक्षम एवं आत्मनिर्भर बन सकता है। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का आत्मनिर्भर भारत को साकार करने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। मुझे विश्वास है कि सभी के प्रयास से हमारा भारत उन्नति की नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। अंत में मैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय से कुछ क्षण हमारे बीच में बिताई। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रही थी हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। हमारा ये जनपद मेरठ
अपनी वीर भूमि के लिए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। और आज वो स्वर्णिम दिन है, यादगार दिन है, जिसमें कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में हमारे इस बृहत मंच को अलंकृत करने वाले अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमारे माननीय उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत, सादर आमंत्रित करती हुई, सादर अनुरोध करती हुई कि अपने उद्बोधन से, अपने मार्गदर्शन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय उपराष्ट्रपति। आप सभी को मेरा नमस्कार। देश के सबसे बड़े राज्य में औपचारिक रूप से ये मेरा पहला आगमन है। और ये मेरे लिए सदा यादगार रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री का विशेषकर आभारी हूं कि उन्होंने जो 2 कार्यक्रम रखे उनकी सोच को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के सरल और मैं कहता हूं सख्त मुख्यमंत्री और मैंने कहा है कि वो अपने नाम के अनुरूप कार्य करते हैं, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण उपस्थित महानुभाव। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आकर जब धन सिंह गुर्जर जी की प्रतिमा का अनावरण किया तो मेरे मन में कई विचार आ रहे थे। पहले तो मैं उनकी मां और पिता को नमन करना चाहता हूं। उनकी प्रतिमा का अनावरण करना ये मेरी हैसियत नहीं है। ऐसा क्यों हो पाया? ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। इस अमृत काल को जितना हम याद कर रहे हैं उसकी नींव 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 30 साल के बाद इस देश में पहली बार बहुमत की सरकार आई और इस सबको मुमकिन करने के लिए आपके उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आया। और ऐसा बदलाव आया कि पिछले 6 वर्ष में आपने देखा है जो सोचा नहीं वो मुमकिन हो रहा है। इसीलिए इस अमृत काल में मुझे ये परम सौभाग्य मिला है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण किया है
जिसने 1857 के मामले में स्वाधीनता संग्राम में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। जरा सोचिए, दिमाग पर जोर लगाइए। कोतवाल का कार्य क्षेत्र बहुत लंबा था, उनको ये करने की आवश्यकता नहीं थी, आराम से रह सकते थे। कितना बड़ा जज्बा था, कितनी बड़ी राष्ट्रभक्ति उनमें थी, और क्या काम किया। 800 से ज्यादा लोग जो बंदी थे उनको छुटाया। पूरे देश के अंदर एक नई चिंगारी उत्पन्न हुई। मैं इस घटना के बारे में पहली बार जागरूक हुआ जब मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था और बैरकपुर में उस जगह गया जहां मंगल पांडे ने शुरुआत की थी, और तब यह जानकारी मिली तो मेरे मन में एक बहुत निराशा भी थी कि हमारे शहीदों को हम क्यों भूल गए। 47 की आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि जिन लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उस महायज्ञ में इतनी बड़ी आहुति दी, उनको हम नमन क्यों नहीं कर पाए, उनको याद क्यों नहीं कर पाए। हमारी इतिहास में यह बात क्यों सही तरीके से दर्शाई नहीं गई। अमृत काल में एक उद्देश्य है, हमारे उन महापुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनमें धन सिंह जी प्रमुख हैं, हमें याद नहीं करना है, उनका अनुकरण करना है। आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है, पूरे विश्व की नजर भारत पर है। आज पूरा विश्व देख रहा है भारत का प्रधानमंत्री क्या बोलेगा। दुनिया के लोग कहते हैं, दुनिया में कहीं भी बड़ा संकट हो, युद्ध हो, भारत की भूमिका की ओर देखते हैं। इसका एक ही वजह है कि हमने अब उन लोगों को याद करना चालू कर दिया है जिनको हम भूल गए थे। मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया जब अधिकारीगण मुझे बता रहे थे कि इस प्रशिक्षण केंद्र की रूपरेखा क्या बन रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते, करोड़ों रुपए खर्च कर जो योजना बनी है उस पर मैंने थोड़ी नजर दौड़ाई है, और अगली बार जब यहां पर आऊंगा तो ये टेंट की आवश्यकता नहीं है, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बन रहा है। कहने का मतलब, जो सोचा नहीं था वो मुमकिन हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है। देश और दुनिया में एक चिंता होती थी, देश का सबसे बड़ा प्रांत कहां जा रहा है। खबर में रहता था तो पीड़ा होती थी। ऐसा बदलाव आया कि अब जो कुछ सुनने को मिल रहा है, कानून में जो आता है, मन प्रफुल्लित होता है। सही मायने में विकास की गंगा इसी प्रदेश में बह रही है।
ज्यादा जोर इसलिए देकर कह रहा हूं क्योंकि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में हूं। शासन कहां था? अराजकता पराकाष्ठा पर थी। अब देखो क्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। बिना ऐसी व्यवस्था के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे जानकारी है और मैंने प्राप्त भी की है, उत्तर प्रदेश में जो विकास की नींव फिलहाल पड़ रही है उसका असर देश और विदेश में पड़ेगा। मित्रों, सितंबर 2022 में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट हुआ है। जिन्होंने हम पर सैकड़ों साल राज किया, उनको पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनी। और उत्तर प्रदेश के सहयोग की वजह से इस दशक के अंत तक भारत दुनिया की 3री बड़ी महाशक्ति होगी आर्थिक व्यवस्था में। आज के दिन हर भारतीय का सीना और मनोबल पराकाष्ठा पर है। ऐसे मामलों में वो कहते हैं ना, खीर को खराब नहीं करने देंगे ना। जो भी हमारी इतनी बड़ी व्यवस्था जिस पर पूरे देश को नाज है, हर भारतीय को नाज है, दुनिया कौतूहल से हमारी तरफ देख रही है, वी कैन नॉट अलाउ एनीवन टू टेंट, टार्निश एंड डैमेज आवर रेपुटेशन। इसमें आप सबका बड़ा भारी कर्तव्य है और मैं मानकर चलता हूं कि आप निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब नेताजी बोस के बारे में शुरुआत की पश्चिम बंगाल में, जब अंडमान निकोबार में जाकर उस जगह झंडा फहराया जहां नेताजी ने फहराया था, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को इंडिया गेट पर रखा है, उस समय उन्होंने एक बात कही थी पश्चिम बंगाल में, मैं राज्यपाल था, कि हमें हमारे शहीदों को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इतिहास ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। पहला अन्याय तो यह है कि 1857 को क्या कहते हैं, म्यूटिनी, गदर। अरे वो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, हमारे अधिकारों की लड़ाई थी। जब मैंने यहां जानकारी प्राप्त की है तो आप देखिए 1824 का कूजा, बहादुरपुर, रुड़की और देहरादून क्षेत्र में के राजा विजय सिंह तथा उनके सेनापति कल्याण सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया गुर्जर स्वाधीनता संग्राम कितनी बड़ी बात है। इस क्रांति का उल्लेख हमने कभी नहीं किया। इस क्रांति का उल्लेख अंग्रेज इतिहासकार जेम्स ग्रांट की पुस्तक में मिलता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो देश में पहल करें और अपने उत्तर प्रदेश में, उत्तम प्रदेश में जो भी स्वाधीनता संग्राम में लोगों का योगदान हुआ है उनको चिन्हित कर ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें। मेरठ के निकट बड़ौत में जाट सरदार शामल सिंह तोमर ने आजादी का ऐलान किया था
जिसका जिक्र हमें कहीं मिलता नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप ये देखिए, 18 वर्षीय जाट समुदाय की किशोरी शिवदेवी तोमर 17 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। कहां कहां नजर फैलाएंगे, सब जगह ये मिलेंगे। वंचित वर्ग से आने वाली मुजफ्फरनगर क्षेत्र की महावीरी देवी और उनके साथ 22 वीरांगनाओं तो मेरठ क्रांति के 2 दिन पहले ही अंग्रेजों पर हमला बोल दिया, अनेक सैनिकों को मार गिराया और अंत में 22 की 22 वीर गति को प्राप्त हो गई। मध्यकालीन भारत में देखें तो मेरठ और हरिद्वार के बीच का जो इलाका है, वीरांगना रामप्यारी गुजर, जिन्होंने 40,000 वीर वीरांगनाओं की सेना एकत्र की और तैमूर को खदेड़ा। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि मैं एक क्षेत्र पर केंद्रित कर रहा हूं। मेरे गृह प्रांत राजस्थान में जाऊंगा, आपको मिलेगा। हमारे देश में राष्ट्रवाद की कमी कभी नहीं रही। इस मामले में हमारा डीएनए दुनिया में सबसे मजबूत है। कौन सा देश 5000 से ज्यादा साल की संस्कृति का धरोहर है? भारत है। चूंकि आज धन सिंह गुर्जर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, हमको संकल्प लेना चाहिए, हर परिस्थिति में हम देश को आगे रखेंगे। वी विल ऑलवेज कीप आवर नेशन फर्स्ट। वी विल ऑलवेज बी प्राउड इंडियंस एंड टेक प्राइड इन आवर अकम्प्लिशमेंट्स। इस मौके पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा नजरिया हमारे पुलिस पर और उनके परिजन पर बदलना चाहिए। इनका योगदान समाज में स्थायित्व के लिए है, कानून व्यवस्था को सही करने के लिए है। हां, जब हालात दूसरे थे, इनको सही तरीके से काम करने का मौका नहीं मिला। आज के दिन जब व्यवस्था सुदृढ़ है, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल कह सकते हैं, तो डर किसके मन में है? जो लोग पुलिस को डराते थे, अधिकारियों को डराते थे और कुछ भी करते थे, कोई टोकने वाला नहीं था। आज के दिन कानून अपना काम कर रहा है कि आपके मुख्यमंत्री को एक नया नाम तक दे दिया गया है। मैं अंत में यही कहूंगा कि मेरे लिए तो ये यादगार पल है, पर आज जब अपना भारत बहुत ऊपर जा रहा है, कुछ लोगों ने ठान ली है कि हमें भारत की प्रतिष्ठा को कुंठित करना है, भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। उनमें एक देखिए जो मेरी आंखों के सामने मैं देखता हूं। मैं राज्यसभा का सभापति हूं। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है, जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है, और कोई बाहर जाकर कहता है कि इस देश में माइक ऑफ होता है। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? छाती पर कितना सांप लौटता होगा। हां, देश के अंदर संकट आया था इमरजेंसी के दौरान, माइक भी बंद हुई थी, जेल में उन लोगों को रख दिया गया
जो राष्ट्र भावना से प्रेरित थे, वो दिन अब कभी नहीं आ सकता। ऐसे मौके पर मैं आप सबसे एक आह्वान करूंगा, आग्रह करूंगा, विनती करूंगा हाथ जोड़कर, आप अपने विचारों को खुलकर रखिए। उन शक्तियों के बारे में चुप्पी मत साधिए, निर्भीक होकर अपनी बात कहिए। ये आपका दायित्व है, आप ही कर सकते हैं, आमजन ही कर सकता है। यदि अगर आपको संसद में व्यवस्था चाहिए, आप चाहें कि आपका सांसद वहां ठीक आचरण करे, संसद के अंदर बहस हो, उस मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस न हो, आपकी जिम्मेवारी है। जब आप इन मामलों के अंदर दखल देंगे, प्रोत्साहन नहीं देंगे, उनको कुंठित करेंगे, निश्चित रूप से सब रास्ते पर आएंगे। एक बार फिर यहां आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं यहां से पॉजिटिविटी लेकर जा रहा हूं। आई एम लिविंग दिस प्लेस फुल्ली सरचार्ज, energized, motivated और इंस्पायर्ड। और मुझे अंत में यह कहने में कोई संकोच नहीं है, जो भी उत्तर प्रदेश में रह रहा है भाग्यशाली है। उत्तर प्रदेश का योगदान देश की विकास में जबरदस्त हो रहा है, आगे होगा। और भारत का भविष्य 2047 तक, हम में से कुछ लोग उस समय नहीं होंगे, पर ऑल यंगस्टर्स विल बी देयर। यू आर वॉरियर्स ऑफ 2047। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, उस समय भारत विश्व गुरु होगा। उस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होगा। और यह दुनिया के लिए सबसे बड़े फायदे की चीज है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें एक ही ज्ञान देती है, वसुधैव कुटुंबकम। पीस, हार्मनी एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जोरदार तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। और अपने सकारात्मक भाव को और ओतपूर्ण संबोधन से हम सभी का अनुग्रहित कर रहे थे। परम आदरणीय श्रद्धेय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में हमारे बीच माननीय उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य श्री जगदीप धनखड़ जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत पुनः। और आइए, हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है कि हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भव। जी हाँ, और उस कड़ी में अतिथियों का अभिवादन करने हेतु, अभिनंदन वंदन स्वागत हेतु सर्वप्रथम सादर आमंत्रित करते हुए कि एक उपहार स्वरूप छोटी सी भेंट देकर हमारे अतिथियों का वंदन करें, जिसमें कि सर्वप्रथम अनुरोध करते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से कि अपने करकमलों से उपहार स्वरूप छोटा सा स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का अभिनंदन वंदन स्वागत सत्कार करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के करकमलों से माननीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का स्वागत करते हैं। स्वागत की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय राष्ट्रपति महोदय जी अपने करकमलों से माननीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का स्वागत करते हैं। स्वागत की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि अपने करकमलों से हमारे समारोह के मुख्य अतिथि जी के रूप में माननीय उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का अभिनंदन वंदन स्वागत सत्कार करते हुए
ये छोटी सी उपहार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ये यादगार पल वाकई में जोरदार तालियां। ये है हमारा भारत। और आतिथ्य सत्कार की उस अगली कड़ी में अनुरोध करते हुए पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्री अनिल कुमार अग्रवाल जी से कि अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित माननीय राजभर महोदय जी को स्मृति चिन्ह के रूप में छोटी सी भेंट देकर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। श्री अनिल कुमार अग्रवाल जी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत की अगली कड़ी अनुरोध करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक कोतवाल घनश्याम गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय श्रीमती अंजू गुप्ता जी अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी को छोटी सी भेंट देकर अभिनंदन वंदन स्वागत सत्कार करते हैं। जी हाँ, खेलों का गढ़ कहा जाता है हमारा ये जनपद मेरठ। एक बार जोरदार तालियां। और आतिथ्य सत्कार की एक कड़ी और जो कि हम जोड़ने जा रहे हैं, अनुरोध करते हुए माननीय श्री सोमेंद्र तोमर जी से राजमंत्री उत्तर प्रदेश के अपने कर कमलों से, जैसे कि अभी आपने आज देखा कि हमारी शहीद कोतवाल घनश्याम गुर्जर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। प्रतिमा को भेंट करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ये चित्र भेंट करते हुए माननीय श्री सोमेंद्र तोमर जी राज्यमंत्री उत्तर प्रदेश। और इसी कड़ी में एक बार पुनः अनुरोध करते हुए माननीय श्री सोमेंद्र तोमर जी से कि अपने कर कमलों से परम आदरणीय श्रद्धा माननीय राज्यपाल महोदय जी को अपने कर कमलों से भेंट करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारा जनपद मेरठ। और इसी कड़ी में एक बार पुनः अनुरोध करते हुए श्री सोमेंद्र तोमर जी से कि अपने कर कमलों से परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हुए आतिथ्य सत्कार करते हुए शहीद कोतवाल घनश्याम गुर्जर जी की प्रतिमा को भेंट करते हुए। जी हाँ, ये हमारा यादगार पल, यादगार कार्यक्रम जो कि हमारी जनपद मेरठ के लिए एक इतिहास रच गया। और आइए अब वक्त है एक बार पुनः हमारी भारतीयता का प्रतीक राष्ट्रगान, जिसके लिए सादर मंत्रित करते हुए मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों से, आप सभी सम्मानित महानुभावों से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान में अपना सहयोग देने का कष्ट करें। तो लीजिए राष्ट्रगान।